सियाहत में कभी कभी गुम हो जाना नई बस्तियों से आशना कर देता है। मुझे एक कारवांसराय जाना था सल्जूकी दौर की। उसकी तलाश में मैं एक ऐसी बस्ती जा पहुंचा जो बिल्कुल पहाड़ों के दर्रों के बीच में थी, और उस बस्ती का नाम था इंजीर दरे, यानी अंजीर नदी के किनारे। कारवांसराय को ढूंढते ढूंढते हम इस बस्ती में दाखिल हुए, मैं और मेरी शरीके हयात रीमा। मैं गाड़ी चलाए जा रहा था और बस्ती मेरे करीब आ रही थी, खामोश बस्ती, और मेरी जुस्तजू बढ़ती जा रही थी। ये छोटी सी सड़क घूमती हुई मुख्तलिफ फलदार दरख्तों के बीच एक गांव के अंदर दाखिल हुई, और उस गांव के बीच एक नदी थी। इसी नदी के नाम पर इंजीर दरे। मकान तो थे लेकिन मकीन नहीं थे। एक अजीब उदासी थी। मैंने रीमा को कहा, कोई नजर नहीं आ रहा, मकानों पर कुफल लगे हुए हैं, लगता है कई मकान महीनों नहीं खुलते, कुछ तो सालों से बंद लगते हैं। मेरे बस्तियों के सफरों ने मुझे बस्ती और उसके रहने वालों के मजाज से बहुत कुछ मुतारिफ करवा दिया, और मेरा यह अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। गो हम यहां पर एक कारवांसराय की तलाश में थे, 1000 साल पुरानी। लेकिन यहां जाकर मालूम हुआ कि वो कारवांसराय इस बस्ती में नहीं। ये मुड़ती घूमती सड़क इस बस्ती के बीच जा पहुंची, और मैंने वहां एक उजड़े मकान के आगे गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोककर मैंने कहा, जामे मस्जिद चलते हैं। एक खूबसूरत खामोश बस्ती, सुकूत, और वहां पर हमें 2 तुर्क दोस्त मिले। Kilometre gittiğiniz an sol tarafa Kervansaray diye yazar. Ha, tamam mı? Kervansaray diye. Oradan gittiğiniz zaman hemen 1 kilometre ileride orada görürsünüz. Başka bir yer yok zaten. मैं यहाँ इस बस्ती में आया। इस बस्ती का नाम है इंजीर दरे कोयो जामे। सो हसन Hüseyin İnci. इनका नाम है हुसैन इंजीर। इंजीर जिसको इंजीर कहते हैं, उसी के नाम पर खानदान का नाम है सैनिसी Adil Ünal. आदिल Ünal. उनाल। ये आदिल उनाल हैं, जामे में मिले, बहुत अच्छे इंसान हैं। और मुझे कह रहे थे कि इस बस्ती में अब कम लोग रह गए हैं, सारे बाहर चले गए हैं, और बहुत ही खूबसूरत बस्ती है। और इन्होंने हमारी मदद की इंजीर खान जाने के लिए। शक्र बेन ममनून। Hadi selametle. Teşekkür. Love you. Hayırlı yolculuk. Buradan da gidebilirler ama Buradan da gidelim. इंजीर दरे की बस्ती और ये 2 तुर्क दोस्त मिलने के बाद एक अजीब उदासी थी उनकी बातों के सबब। उन्होंने कहा, कुछ इस जहां से चले गए और ज्यादा लोग इस बस्ती से चले गए। अब हम चंद दोस्त हैं जो यहां मिलते हैं आपस में। उनकी रहनुमाई के बाद फिर हम चले इस कारवांसराय, उजड़ी कारवांसराय, इंजीर खान, सुल्जूक दौर की एक शानदार सराय। अब यहां मुसाफिर नहीं, पत्थर ही पत्थर हैं। ये एक छोटे से गांव सुजुज में वाक़या है। इस कारवांसराय से पहले दाएं तरफ खंडर हैं, यकीनन वो किसी रोमन बस्ती के या उससे भी कदीम। और फिर ये कारवांसराय है इंजीर खान, ये उसके स्टोन है, और ये गांव है छोटा सा इंजीर खान। इंजीर दरे से 3 किलोमीटर दूर और इसके पीछे कोजा दाग पहाड़ है।
سلجوق سلطان غیاث الدین کیخسرو دوم نے یہ کارواں سرائے 1238 میں بنوائی۔ وہ اپنے آپ کو شیر خورشید کہلواتا تھا اور اس نے اس کے دروازے پر یہ لکھوایا ہے کہ میں سکندر اعظم دوم ہوں، یعنی کہ اس کو اپنی بہادری اور اپنی سلطنت پر بڑا مان تھا۔ اور اسی دروازے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ میں بادشاہ ہوں عرب اور ترک دنیا کا۔ جیسے یہ پتھر ہیں یہ سلجوق پیریڈ کے نہیں ہیں، یعنی کہ سلجوق پیریڈ سے پہلے یہاں پہ کچھ بازنطینی دور کی چیز تھی اور کوئی حمام ہوگا، ان کا کوئی علاقائی قلعہ اور پیلس ہوگا، اور اسی کے بعد اسی مقام پر انہی پتھروں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، سلیبس کو بھی۔ اور یہ دروازہ بالکل مختلف طرز کا ہے اس کارواں سرائے کا۔ اس کا جو اپر پورشن ہے بالکل سلجوکیوں کا ایسا طرز تعمیر کم میں نے دیکھا ہے۔ اور یہاں بھی آیات مبارکہ لکھی ہوئی ہیں قرآن پاک کی۔ یہ ہے کارواں سرائے کا اندرونی حصہ اور اس کے پلر۔ کبھی اس کارواں سرائے میں قافلے ٹھہرتے تھے، تاجروں کے، عمرا کے، سفیروں کے۔ اب یہاں پرندوں اور جانوروں کا بسیرا ہے۔ چھت گر چکی ہے اور یہ چھت کے کچھ آثار موجود ہیں۔ یہاں سے چھت گر چکی ہے اور یہ سارا سلیب سے بنا ہوا ہے۔ اس کارواں سرائے کو ڈھونڈتے ہوئے ہم آگے نکل گئے۔ اس گاؤں کا نام تھا انجیر درے، اور وہاں پر جو دو بزرگ ملے، میں نے جب ان سے پوچھا کہ بستی بڑی خوبصورت ہے تو انہوں نے کہا سب بتے کہ سب چلے گئے مکان مکینوں سے۔ انجیر درے خوبصورت بستی تھی، لیکن اس کے مکان بتاتے تھے کہ کبھی یہاں آبادی زیادہ تھی۔ وہاں پر ایک مسجد تھی جو 1988 میں بنی۔ اس مسجد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد یہاں پر جو بعد والی نسل ہے وہ چلی گئی۔ وہاں مجھے دو یہ 70 کی عمر کے لوگ نظر آئے اور ایک بزرگ عورت اور ایک نوجوان۔ باقی مکان بند پڑے تھے، اجڑے پڑے تھے، یقیناً اگلی نسل چلی گئی شہروں میں۔ اور اس کے بعد میں اس کارواں سرائے میں پہنچا ہوں جس کو انجیر ہان، انجیر جیسے انجیر ہوتا ہے، انجیر ہان کارواں سرائے۔ یہ ایک خوبصورت کارواں سرائے میں نے دیکھی ہے۔ یہ اپنے اندرونی حصے میں تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کا طرز تعمیر کمال ہے۔ اور یہ یقیناً جب میں اس کارواں سرائے میں داخل ہوا تو اس سے پہلے دائیں طرف پہاڑ پر کھنڈرات تھے پتھروں کے نیچے دفن ہوئے، تو ان پتھروں سے نظر آ رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی بستی تھی رومن پیریڈ کی۔ اور یہ کارواں سرائے کے باہر کی جو سلیبس مجھے نظر آئی ہیں اس سے بھی لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی رومن، بازنطینی، یونانی پیریڈ کی کوئی چیز تھی۔ تو جو بستیاں ہیں وہ بسنے والوں سے ہوتی ہیں، جب بسنے والے نہ رہیں
तो ये हशर होता है मकानों का। मकान मकीनों से, जैसे एक मुहावरा है। और ये ऊपर छत का कर्व कितना शानदार है। ये सुल्जूकी दौर की कारवां सराय है। कभी यहाँ पे शानदार काफले, रेशम के लिबास पहने हुए ताजर, मुसाफिर, सफीर और पता नहीं कौन कौन आते होंगे। आज ये खंडर है मकीनों के बगैर, और एक ऐसा खंडर जो अपने शानदार ज़माने की 1000 साल से ज़्यादा पुरानी ये कारवां सराय है। लेकिन मेरा अपना जो सियाहत का जहाँ गर्दी का तजुर्बा है, यूँ लगता है कि ये 1000 साल से पहले भी यहाँ कोई इमारत थी, लेकिन एक तहजीब की जगह दूसरी तहजीब ने ले ली। अब यहाँ परिंदे बोलते हैं और मेरे जैसे जहाँ गर्दी आते होंगे और शायद कोई ना आता हो। तो ये है इंजीर कारवां सराय, इंजीर खान। ये महराबें देखने के लायक हैं। ये महराब बाद में इसी महराब ने तरक्की की। और ये जो महराबें हैं, ये इसमें ईरानी फन तामीर बहुत नुमायां है, क्योंकि सल्जूकों में बहुत ज़्यादा ईरानी असर था और सल्जूकों की पहली ज़बान फारसी की थी। ये है इंजीर खान यानी इंजीर कारवां सराय। और ये जैसे ये जो बुर्जियाँ हैं, ये हिफाजत के लिए यहाँ बुर्जी बैठे होते होंगे ऊपर। और ये यहाँ कोई टब है नहाने के लिए, हमाम होगा। ये पानी का जखीरा, हाँ ये पानी है यहाँ भी ऊपर से गिरता है और जमा हो जाता है। तो ये कोई हमाम होगा नहाने के लिए, मुसाफिरों के लिए। तो ये है इंजीर खान कारवां सराय। ये शानदार सराय इतनी उजड़ी हुई है कि यहाँ कोई टिकट नहीं, यानी यहाँ कोई ऐसे सियाह नहीं आते कि जिनकी आमदन से इसकी निगहदाश्त की जा सके। ये इस बात का भी सबूत है कि यहाँ सियाह बहुत कम आते हैं, वरना यहाँ टिकट लगा होता। उजड़ी बस्तियाँ और ये उजड़ी कारवां सराय दास्तानें सुनाती हैं अगर तारीख का मुतालिया किया हो। सुल्जूकी दौर की दास्तानें। सुल्जूकियों ने बहुत ज़्यादा असर अपने अंदर जज्ब किया हुआ था फारस की तहजीब का। कहते हैं कि ये कारवां सराय अव्वलीन कारवां सराय है। ये कारवां सराय अनातोलिया के बाद बहिरा रूम के रास्ते के अहम कारवां सराय थी। सल्जूकियों ने इन कारवां सराय के जरिए शाहराहों से जोड़ा और एक बड़ा ट्रेड रूट बनाया, और सल्जूकियों ने इस खित्ते में तुर्क तहजीब के आसार को एक नया जन्म दे दिया। एक अजीब उदासी थी इस कारवां सराय पहुंचने तक। उसकी वजह इंजीर दरे की वो बस्ती जहां मकान ज्यादा और मकीन कम थे। दो तुर्क दोस्तों का मिलना, जिन्होंने खुद कहा कि अब यहां कम लोग हैं, और ये उजड़ी कारवां सराय कभी ये इस खित्ते की जाहो जलाल वाली इमारत थी, अब ये सिर्फ अपने खंडरों के जरिए, अपने पत्थरों के जरिए अपनी माजी की तारीख बता सकती है। इस कारवां सराय के गिर्द पहाड़ों के बीच मजीद खंडर थे, यानी कि एक तहजीब उजड़ी तो उसकी जगह दूसरी तहजीब ने ले ली। एक जमाना बदला और दूसरा जमाना आया, दूसरे जमाने के लोगों ने अपनी तामीरात कर ली। इंजीर खान यानी इंजीर कारवां सराय से पहले दाएं तरफ ये एक पहाड़ है, और इस पहाड़ के बीच खंडर है, और उसमें आर्चिज भी हैं, और वहां पर एक चश्मे का पानी है जो बकायदा एक जिसको कहना चाहिए रास्ता बना के उन्होंने बाहर, ये रोमन पीरियड का, ये यानी कि नया नहीं है, 1000 साल नहीं, उससे ज्यादा पुराना है। अब ये आर्चिज हैं इसके अंदर, ये और ये पानी का वो आ रहा है, वो आर्चिज और दरवाजे हैं, और इस तरह और भी हैं।
یہ پورا کوئی ٹاؤن تھا قدیم یونانی یا بیزنطینی اس پیریڈ کا. یہاں پر کوئی آبادی تھی سلجوقوں اور مسلمانوں سے پہلے. ٹر چلے دلدار دلاندے وطنا چک مہاراں اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دتی جد یاراں. میاں محمد بخش. انجیر درے سے انجیر ہان سرائے تک میری زندگی کا ایک یادگار سفر. میری کتاب کے 2 ابواب. سلامت رہے یہ جہان یہ بستیاں اور اجڑی بستیوں کا مسافر.